पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से मिलकर पुष्कर सिंह धामी की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। धामी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। विधायक दल की बैठक का कल आयोजन किया गया था और इसी बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि एक बार फिर से उत्तराखंड को पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड की दी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि जब परिणाम निकलकर सामने आए थे तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो अपनी सीट से हार गए थे और इस हार के बाद फिर बहुत सारी सवाल भी उठ रहे थे कि मुख्यमंत्री ही यहाँ पर हार गया तो उन्हें दोबारा कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और बहुत सारे और भी नेता ऐसे थे भारतीय जनता पार्टी के जो चाहते थे कि शायद इस बार उन्हें मौका मिले, इस बार वो मुख्यमंत्री यहाँ पर बने, पर ऐसा नहीं हो पाया। कल जो बैठक हुई उसमें साफ कर दिया गया कि एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बनेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी पवन जी हमारे साथ जुड़ गए। पवन जी, कह सकते हैं कि जिस बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे या कह सकते हैं कि अंदर खाने से खबरें सामने आ रही थी कि शायद ऐसा हो सकता है पुष्कर सिंह धामी को ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाए, और बात बिल्कुल सच हुई। निश्चित तौर पर चूंकि इस तरह के संकेत प्रीति हम लोगों को भी मिल रहे थे, क्योंकि बीजेपी के भीतर से ये आवाज बड़ी तेज हो रही थी कल। इसलिए जब करीब 10:30 बजे के बुलेटिन में हमने इस चीज को अपने दर्शकों तक भी रखा था कि बीजेपी सोर्सेज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि हो न हो पुष्कर सिंह धामी को ही उनके चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी नेतृत्व उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना सकता है। वही हुआ, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व ने खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस चीज को देखा कि पुष्कर सिंह धामी को 6 से 7 महीने काम करने का मौका मिला और जो 4-4.5 साल की बीजेपी को लेकर के जो नकारात्मकता थी, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, उसको काफी हद तक डिफ्यूज करने में पुष्कर सिंह धामी कामयाब रहे। इस लिहाज से वो चुनाव जरूर हार गए, इसलिए उनको एक मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि यही सोच करके शायद बीजेपी नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया। जो बड़े बड़े दिग्गज जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे वो पीछे रह गए। अब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि खबरें सामने आ रही है पवन जी की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए प्रीति, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसमें एक बयान दिया था कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हमने निमंत्रित किया, उनको हमने न्योता दिया है। अब उनमें से कितने लोग आएंगे, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब पुष्कर सिंह धामी और उनके कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड में होगा, एक बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा जा रहा है, उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम पहुंचेंगे और ये माना जा रहा है कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे हिमाचल के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, इस तरह कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी उसमें शिरकत करेंगे और बड़ी तादाद में पब्लिक को भी उसमें, आम आदमी को भी एक तरह से उसमें आने के लिए कहा गया कि आम लोग भी उसमें आएंगे। बीजेपी का काडर भी तैयार होगा और उसको तमाम जो 70 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां एक तरह से एलईडी लगाकर, एलसीडी वगैरह लगाकर तो उसको वहां दिखाया भी जाएगा। तो बीजेपी को काफी भव्य आयोजन के तौर पर करने वाली है। जी प्रीति। ठीक है पवन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।